ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और टुडे वी वर सपोज टू हैव द सेशन, राइट? उसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन पहले अपने की टॉपिक्स खत्म करते हैं। फ्रीडम, एक्सॉन, फ्यूचर्स, एंड देन फाइनली विल कम टू दी कुमारजी's हेल्थ, या कैसे हैं वो। विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, ग्रेट। तो फ्रीडम का जो लिक्विडिटी है, अगेन इंटैक्ट है, 13 लाख के करीब, $13 लाख, विच इज 13 CR। क्यू में कुछ नहीं है। 17,778, उसमें से 921 फ्लश्ड आउट है, 16,857 एक्टिव है। क्या गोइंग टू द एक्सॉन? ओ, मैं लॉग आउट हो गया। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, क्योंकि काफी देर से मैं आइडल था ना। तो जब आइडल होता है तो जस्ट लॉग्स आउट, which is good from the security standpoint. Just waiting for the OTP. Should come. Not yet. हाँ, एक्सॉन का भी चलो जब तक आता है। एक्सॉन का प्राइस भी कुछ ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि नो इट इट there's a dependency, right? There's a dependency on फ्रीडम सब्सक्रिप्शंस। तो जैसे जैसे फ्रीडम के सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे एक्सॉन की मिंटिंग होगी। और जैसे जैसे विड्रॉल्स बढ़ेंगे, एक्सॉन की बर्निंग होगी। तो मिंटिंग एंड बर्निंग की वजह से नो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना फ्रीडम के पैकेज आ रहे हैं उसमें से एक पोर्शन, एक परसेंटेज लिक्विडिटी के लिए अलोकेट हो रहा है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे द प्राइस इज इंचिंग अप, राइट? तो $1 से हम अभी 4.2 पे बैठे हैं, $4.2। एक्सपेक्टेड था कि आफ्टर टुडे द प्राइस विल अगेन start inching up because of the update on Prism Tower subscriptions का, राइट? Prism Tower का कितना आया है, तो अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है, ना ही कोई नंबर एक्सचेंज में दिख रहा है, which means what, we need to wait। आ गया, अब आ गया, देखो थोड़ा डिले हो रहा है। OTP लेकिन आ गया। लेट मी लॉग इन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े बहुत बोलते हैं ना, अननोन चैलेंजेस जिंदगी में आते रहते हैं। ऑफिशियल में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, ऑफिशियल लाइफ में आते हैं, पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, राइट? तो ऐसे टाइम पे देन वी नीड टू बी पेशेंट। ओके, पेशेंस अपने को रखना है। ओके, ग्रेट। तो ये है एक्सॉन 4.294, नो चेंज इन द प्राइस, सेम प्राइस फॉर द लास्ट 3-4 days आई बिलीव, राइट? ग्रेट। कमिंग टू द फ्यूचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फ्यूचर के ऊपर क्यों फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से एक्सॉन का प्राइस विल स्काई रॉकेट। मैंने मेरे तर्क दिए, ये किसी किसी ने बोला नहीं है मुझे, ये कोई कंपनी के तर्क नहीं है। दिस इज माय एनालिसिस कि आई गिव एन एग्जांपल कि फ्यूचर का जो ट्रेड है आने वाले 3 से 6 महीने में स्टेबल होगा, राइट? जस्ट स्टार्टेड। तो बहुत सारे अननोन चैलेंजेस है, लेकिन इट विल बी सॉर्टेड आउट। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के पास इन हाउस टेक्निकल टीम है, राइट? कोई आउटसोर्स नहीं है, इन हाउस है। तो जो होता है वो अपने ऑफिस में होता है, अपने पास होता है। आने वाले 3 से 6 महीने में ये स्टेबल हो गया, अच्छी खासी लिक्विडिटी आ गई, होगा क्या, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी तो आएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो किसी एक्सचेंज में नहीं है। जीरो लिक्विडेशन एंड 100% वेवर ऑन द फीस, राइट? अभी 100% वेवर ऑन द फीस कैसे आता है, ये आपको पता ही है।
कैसे आता है ये? यहां पे देखिए लिखा हुआ है, रिड्यूस योर फ्यूचर फीस। 50% फ्यूचर फी डिस्काउंट चाहिए तो 100 एक्सॉन को स्टेक में रखो। 75% अगर फ्यूचर में डिस्काउंट चाहिए तो 250 एक्सॉन को स्टेक में रखो। और अगर 100% फी डिस्काउंट मतलब क्या, जो भी आप ट्रेड लगाओगे, जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें कोई कटाई छटाई कुछ नहीं होगा, कोई रिडक्शन डिडक्शन कुछ नहीं होगा, कोई फीस नहीं कटेगा, कोई नथिंग। जो प्रॉफिट बनाया 100% आपके वॉलेट में, उसके लिए आपको 500 एक्सॉन को स्टेक में लगाना पड़ेगा। राइट? अभी एनालिसिस मैं बोलता हूं, आने वाले 3 से 6 महीने में या 12 महीने में, मैं बोलता हूं लिस्टिंग कब होने वाली है? फरवरी 2027 के बाद। राइट? क्योंकि 11 महीने का कूलिंग पीरियड है। चलो उस तलक का लेते हो, एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं कि आने वाले 12 महीने में प्लेटफॉर्म स्टेबल हो जाता और एक 10,000 लोग, 10,000, बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर आप दूसरे एक्सचेंजेस में जाओगे तो वहां पे लाखों लोग ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स। ओके, बड़े बड़े मिलियंस, मतलब बिलियन के ट्रेड्स होते हैं। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, उससे आपको अंदाजा आएगा यार इतने लोग कहाँ से भैया खून कर रहा है ट्रेड। तो मैं कह रहा हूं कि एक 10,000 फिगर को लेके चलते हैं कि 10,000 पीपल आर ट्रेडिंग। कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं नहीं पता, दुनिया के किस कोने से कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन उनको उड़ती उड़ती खबर चली गई कि एक्सचेंज ऑन ऐसा कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो जीरो लिक्विडेशन है और फीस 100% वेवर है। सिर्फ 500 एक्सॉन को हमें स्टेक में रखना है। ये खबर अगर 10,000 लोगों, तो 10,000 ट्रेडर्स, एमएलएम नहीं बोल रहा मैं, जो नेटवर्कर्स नहीं बोल रहा मैं, या नेटवर्कर को बाजू में रखो, एमएलएम करने वालों को बाजू में रखो, मैं ट्रेडिशनल ट्रेडर, जो लोग, जिन लोगों का ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग है, वो लोग ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करते हैं। कुछ लोग हजारों करते हैं, कुछ लोग लाखों करते हैं, कुछ लोग करोड़ों करते हैं। ऐसे उन उन लोगों में से, उन गिने चुने उन लोगों में से मैं कर एक 10,000 का झुंड, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही आज हम उठे और पता चला 10,000 लोग ट्रेड करे, ऐसा नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम सेइंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स एक 10,000 लोग प्रॉपर ट्रेडर्स आते हैं और ये ट्रेड करना शुरू करते हैं, और उनको पता चलता है कि भाई अगर एक्सॉन को अगर हमने स्टेक किया तो 100% प्रॉफिट हमारी जेब में। तो अगर ये 10,000 लोग अगर 500 एक्सॉन को अगर स्टेक में लगाते हैं, तो जरा मुझे चैट में डाल के बताओ कि एक्सॉन की डिमांड कितनी आने वाली है। प्लीज जरा चैट में डालो, आई आई नीड अ पार्टिसिपेशन ओवर हियर। चैट में डालो कि अगर 10,000 लोग अगर 500 एक्सॉन को स्टेक में रखते हैं तो कितना एक्सॉन का डिमांड आएगा जरा। कितना आ गया? 50 लाख। ओके, 50 lakhs, 50 लाख। ठीक है, अभी 50 लाख का डिमांड आ सकता है, लेकिन सप्लाई कितना है? सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है? सर्कुलेटिंग सप्लाई है 10 मिलियन। राइट? 10 मिलियन का मतलब कितना है? 1 करोड़ ना, बराबर। 1 करोड़ का सर्कुलेटिंग सप्लाई, क्यों? क्योंकि 90 मिलियन जो टोकन्स है वो मिंट होने वाले और बर्न होने वाले हैं, वो अवेलेबल नहीं है अभी। उसका मैकेनिज्म क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो बर्निंग का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और मिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या बोलता है कि फ्रीडम के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिंट होगा और फ्रीडम के इनकम के ऊपर एक्सॉन बर्न होगा। 90
मिलियन टोकन्स मिंट होने वाले हैं और 90 मिलियन टोकन्स बर्न हो जाएंगे। मतलब क्या, वो किसी के पास इट्स नॉट अवेलेबल। इट ये मैकेनिज्म बनाया है टू अप्रिशिएट द प्राइस ऑफ एक्सॉन। ठीक है, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं। जो यूटिलिटीज आने वाले हैं, लॉन्च पैड आने वाला है, ये प्रिज्म टावर का जो, मैं सब कुछ बाजू में रख रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं फ्यूचर्स का ट्रेडिंग, वो भी नॉन एमएलएम, वो भी नॉन नेटवर्कर्स, एक प्रॉपर प्रोफेशनल लोग, जिन लोगों को पता है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, चार्ट को कैसे रीड करना है या ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, वो लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे 10,000 लोग आने वाले 12 महीने में अगर आ जाते हैं, और आना हमारे ऊपर क्या, अगर हमने अच्छा प्रचार किया, सोशल मीडिया में अच्छे बातें किए, तो डेफिनेटली नो अट्रैक्ट होने वाले हैं। और ऊपर से कंपनी भी तो, एक बार कंपनी का प्लेटफॉर्म स्टेबल होगा, डेफिनेटली हर सोशल मीडिया में कंपनी पब्लिसिटी करेगी, मार्केटिंग करेंगी कि भाई वी हैव अराइव्ड, बोलते हैं ना, एक्सचेंज ऑन हैज अराइव्ड। तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 12 months, अगर ये होता है, अगर ऐसा होता है, 10,000 पीपल आ गए और 10,000 लोगों ने, क्योंकि सबको पता है कि यार ट्रेडिंग फी कितना पैसा कटता है। जितने आप ट्रेड, जितना बाय करोगे पैसा कटेगा, सेल करेगा वो पैसा कटेगा। फ्यूचर में वो होता है ना, कमीशन होता है ना, सब कुछ वेव अवेलेबल, कौन नहीं करेगा। तो अगर ऐसे में 10,000, एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच लिया, 10,000 लोग अगर आ गए ट्रेडिंग पंटर्स, उनके लिए 500 एक्सॉन कोई बड़ी बात नहीं है, डाल दिया उन्होंने। अभी इंपॉर्टेंट मजे की बात क्या है कि ये जो 50 लाख जो एक्सॉन जो डिमांड है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये कंजप्शन के लिए, यूटिलिटी, और ये हमेशा रहेगा उनके पास। स्टेक उनको हर महीने रिस्टेक करना है, वो हिलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया महीने में लाखों कमा रहे हैं। महीने में अगर कोई लाखों कमा रहा है, तो वो अपने एक्सॉन को क्यों बोले रहने देना यार, ये भी तो बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, डिमांड आए जा रहा है, चलेगा। तो 50 लाख का डिमांड, अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है? 1 करोड़। लेकिन 1 करोड़ में आईसीयू में कितना गया? 25%, मतलब 25 लाख। मतलब जितने भी लोगों ने आईसीयू में एक्सॉन को खरीदा है, और जितने भी लोगों ने स्टेकिंग में डाला है, उन लोगों को 50 लाख एक्सॉन बंटने वाले हैं। लेवल इनकम कह लो, रेफरल इनकम कह लो, जो भी है, 50 लाख ही अवेलेबल है रिवॉर्ड के लिए। उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। 25 लाख गया आईसीयू में, जो लोग खरीद रहे हैं, ओके, और 50 लाख चला गया रिवॉर्ड में। टोटल कितना हो गया? 75 लाख। बचे कितने? 25 लाख। वो किसके? कंपनी के। कंपनी को भी तो कमाना है भाई। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मुझे बताओ सप्लाई कितना है यार? 25 लाख और 50 लाख रिवॉर्ड में, मतलब 75 लाख एक्सॉन तो हमारे पास ही है। तो जब ये ट्रेडर्स आएंगे एक्सॉन को खरीदने के लिए, तो बेचने वाला कौन रहेगा? हम ही रहने वाले हैं ना। अभी कहाँ बेचेंगे? एक्सचेंज में। क्योंकि डैक्स में जब लिस्ट होगा तो ट्रेड होगा ना। तो डैक्स का जो प्राइस है, सोच के ले लो, अब सोच लो। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पे कोई कोई मैनिपुलेशन नहीं भैया, डिसेंट्रलाइज है। लोग वहां पे खरीदना चालू करोगे, आप देखोगे यार प्राइस बढ़ रहा है। एक्सॉन तो आपके पास है, जो प्राइस में बेचना है जाओ वहां पे बेचाओ। या जैसे कि आज लोग $2 में निकाल रहे, 2.5 में निकाल रहे, 3 में निकाल रहे, 1.5 में निकाल रहे, जो भी है, वट एवर इट इज। जैसा हम बोलते हैं ना, बीटीसी, लोगों ने बिटकॉइन को 1,000 रुपए में भी बेचा है, 10,000 में भी बेचा है, 50,000 में भी बेचा है, 1 लाख में भी बेचा है, 10 लाख में भी बेचा है, 1 करोड़ में भी बेचा है लोगों ने। उसी तरह अगर एक्सॉन का डिमांड आ गया बिकॉज ऑफ फ्यूचर्स, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस प्लेटफॉर्म, कि एक्सचेंज ऑन का टेक्निकल टीम, इनोवेशन फैक्ट्री का मैनेजमेंट किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को रेडी करते हैं,
फॉर द फ्यूचर। जीरो लिक्विडेशन कितना प्रूवन है, या तो अभी भी इट्स नॉट लाइफ। तो जब केस स्टडीज आएंगे, जब सक्सेस स्टोरीज उभरेंगे, तो डेफिनेटली, हम ह्यूमन नेचर है, इंसान है, तो अगर कुछ अच्छा होता तो हम, हजम नहीं होता ना पेट में, हमको बोलना ही है, किसी न किसी से हम बात करेंगे। ये कब निकलेगा कि जब सडनली, जब मार्केट यू टर्न लेता है ना, तो बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। उस वक्त अगर हम लिक्विडेट नहीं हुए, तो प्रचार तो होना ही है, बोलेंगे यार दुनिया भर में लोग लिक्विडेट हो गए लेकिन मेरा अकाउंट तो सेफ हो गया, थैंक्स टू एक्सचेंज ऑन। ये हमें बोलना है सोशल मीडिया में जाकर। हमने देखा है ना न्यूज, मिलियंस बिलियंस लिक्विडेटेड। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है जिसके पास जीरो लिक्विडेशन का फॉर्मूला है। सो दिस इज बिग थिंग, आई एम टेलिंग, इट्स रियली रियली बिग थिंग। या इसको सही दिशा देनी है हमें। वी हैव टू पुट इट इन द राइट डायरेक्शन। वी कैन मेक इन मिलियंस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की वजह से एक्सचेंज ऑन, इनोवेशन फैक्ट्री, एमआरजी, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। फ्यूचर में हम मार्केट से पैसा जनरेट कर रहे हैं। इनोवेशन फैक्ट्री की जेब से नहीं जा रहा पैसे, एक्सचेंज ऑन की जेब से नहीं जा रहा पैसे, एमआरजी की जेब से नहीं जा रहा पैसे। हम मार्केट में ट्रेड कर कर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। जीरो लाइबिलिटी। ना हम पे कोई लाइबिलिटी है, ना कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है। द बेस्ट पार्ट, और इससे बढ़िया क्या है? गोल्डन एक्स। गोल्डन एक्स, सोचो 10,000 लोगों ने गोल्डन एक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 10,000 इंटू 25 एक्स ऑन, कितना हो गया? 2.5 लाख, राइट? मतलब मैं देख रहा हूं कि सिर्फ इतने लोग भी आ गए ना, 10,000 लोग भी आ गए और 10,000 लोगों ने एक्सॉन को डाल दिया ना, बस पूरा गेम बदलने वाला है। जिन लोगों ने आज बेचा है वो सर पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे यार फिर मौका मिस हो गया, या दोबारा फिर एमएलएम करना पड़ेगा, फिर नेटवर्किंग करना पड़ेगा, फिर कुछ तो देखना पड़ेगा यार, ऐसा कौन सा टोकन मिलेगा जो अपने को करोड़पति बनाएगा। या मौके जाने के बाद लोग, काश आ जाता ना, काश यार, थोड़े काश, सब बेच दिए मैंने, काश थोड़े रख लिए होते। है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स गोइंग टू बी बिग, गेम चेंजर। बाकी का सब छोड़ दो, मैं सिर्फ फ्यूचर के ऊपर बेट कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई एक्सचेंज ऑन का प्लान नहीं है, प्रोजेक्ट फ्यूचर। फ्यूचर ये कोई कोई एक्सचेंज ऑन का प्रोजेक्ट नहीं है। अरे फ्यूचर इज अ सिस्टम विच रन्स अक्रॉस द ग्लोब। फ्यूचर्स स्टॉक में होता है, फ्यूचर्स कमोडिटी में होता है, फ्यूचर्स फॉरेक्स में होता है, फ्यूचर एवरीवेयर देयर इज फ्यूचर्स। या, so if we are in the right direction, we just need to know, understand and capitalize। क्योंकि हमने बिटकॉइन की रैली मिस कर ली। हमने देखा, बिटकॉइन को मैंने 25,000 में भी देखा, 50 में भी देखा, 1 लाख में भी देखा, 2 लाख में भी देखा, 2.5 लाख में भी देखते रहा मैं, देखते रहा मैं, देखते रहा मैं, देखते रहा, किया कुछ नहीं। यहाँ जितने थे वो बेच दिए। नॉट दिस टाइम। इस बार चुकना नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे यूजेबिलिटी दिख रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई नो चैलेंजेस चल रहे हैं, होंगे, ओके फाइन। वो आज चैलेंज है कि हमेशा जिंदगी में चैलेंज रहना नहीं। अप्स एंड डाउन तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। द ओनली थिंग इज हाउ वी सेल थ्रू दिस अप्स एंड डाउन्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हमेशा एक सेंटेंस में बोलता हूँ ना, काम सी हैज नेवर क्रिएटेड अ गुड सेलर। तूफानी आएंगी, लाठें आएंगी भैया, अगर आप डर गए तो मर गए, कुछ नहीं कर पाओ। या, सो आई एम गंगू, आई एम बेटिंग ऑन फ्यूचर्स। इसलिए एवरीडे मैं देखता हूँ भैया क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या अपडेट है, क्या एनहांसमेंट हो रहा है फ्यूचर में।
या ग्रेट, ओके चलो सुपर। तो दिस इज व्हाट इज माय थॉट ऑन फ्यूचर्स। अभी लेट अस गो टू द फ्यूचर का, मैं हम देखते हैं क्या पोजीशन चल रहा है और गोल्डन एक्स का परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, कितना गोल्डन एक्स ने प्रॉफिट दिया है। यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कैन सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस। ओके, ये अपडेट होने दो। हाँ, ये 15 मिनट का है, मैं देखता नहीं हूँ। मैंने आपको बोला ना 15 मिनट, बहुत बार सिग्नल चेंज होता है देखिए, तो मुझे नहीं देखना। आई विल शो यू 1 आवर, ठीक है। और 1 आवर का मैंने आपको कल सिग्नल डाला था। ओके, तो लेट मी नाउ, इसको मुझे थोड़ा बढ़ा के दिखाने दो। दिस इज व्हाट इट इज 1 आवर। आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन क्लियर विजिबल दिख रहा है, नहीं तो मैं और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ सो दैट यू कैन सी अ बेटर व्यू। 1 सेकेंड, लेट मी मेक इट हो। हाँ, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। सिग्नल कल कितने में क्या आया था? सेल। कितने पे आया था सिग्नल कल सेल? इट केम क्लोजिंग प्राइस 63,348, मैं 350 लेके चल रहा हूँ। 63,350 पे सेल आया। 63,350। इसका लो कितना था? इसका लो था 61,100। 61,100 का मतलब है 2,200 पॉइंट्स उसने दे दिया, और अभी भी दे रहा है। करीब करीब 30 घंटे हो चुके हैं, सिग्नल चेंज हुआ नहीं है। आपको याद है ना पिछले बार जब 72 से 60 पे आया था, 59,100 पे आया था, 60 घंटे के बाद सिग्नल दिया था उसने। हो सकता है कि वो रिपीट करे, क्योंकि 30 हो गए हैं। और अगर मैं आपको दिन का, डेली का अगर चार्ट दिखाऊं, डेली डेली के चार्ट में क्या सीन है, लेट मी टेक यू टू दैट। सीरियस, देख रहे हैं आप? इस इसने कल का लो तोड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लो है ना 63,298, इसको टूटना है। नहीं, लो 6708, क्लोजिंग टू 63 टू, मैं क्लोजिंग बता रहा हूं मैं आपको। फिर बाद में ये जो है 5980, 5980, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर टूटा तो 58 पे अच्छा सपोर्ट है ना, 58 पे बहुत पाएंगे। लेकिन अगर 58 टूटा तो 55 पे गया, गया ये 55 पे। तो हैव अ क्लोज वॉच, देखा करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, करना ट्रेड नहीं करना है एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन सी हाउ द मार्केट इज मूविंग। या अभी तो हमारा पोजीशन एकदम सुपर ग्रीन में है। जिसने भी सेल का पोजीशन लेके रखा है, ओके 10 मिनट है अपने पास, सेल का पोजीशन लेके रखा है, वो अभी भी पोजीशन में है। मैं बना लिया, 2,000 पॉइंट बना लिया। मतलब अगर किसी ने .1 का शॉर्ट लगाया तो $200 बन गए, $200 इन लेस देन 24 आवर्स, मतलब 20,000 INR में 24 घंटे में, है ना। चल, सो दिस इज व्हाट, तो सेल है, जस्ट वेट। आई ये लेवल को मैं देख रहा हूँ, दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेवल टूटा ना, तो ये 58 को अपने को मिलेगा। वी कैन टेस्ट 58 आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। बहुत महीनों के बाद हम 58 को देख सकते हैं, और 58 टूटा तो फिर कितने तो सालों का जो सपोर्ट है ना 58, वो ब्रीच करके इट माइट गो टू 50।
5 as well, क्योंकि ठीक है. Perfect. Okay, so this is what is today's update, and very important. Finally, on Umarji's health. Uh, मेरी कल हिना को मैंने पिंग किया था कि हाउ इज उमर जी, हाउ, नो, क्या हम आ सकते हैं क्या. मैंने ये पूछा था क्योंकि यार, जिस इंसान की वजह से नो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, इफ ही इज नॉट वेल, तो यार, वी हैव टू शो एम्पैथी, वी हैव टू शो सिंपैथी. पैसा तो आज नहीं तो हम कमाने वाले हैं, लेकिन बट पर्सन इज नॉट वेल. या तो मैंने हिना मैम को पूछ रहा था दैट कैन आई कम, कैन आई ट्रैवल, इफ कैन आई कम टू सी हिम. तो हिना मैम ने कहा कि नहीं सर, नो, इन द हॉस्पिटल नो वन इज अलाउड, बट डोंट वरी, आई एम इन टच विथ हिज फैमिली. उमर जी की फैमिली उनके साथ है, थैंक गॉड, दुबई में. तो बोले नहीं सर, वी आर इन टच विथ हर फैमिली एंड ही इज डूइंग वेल, ही इज डूइंग गुड, आई विल लेट यू नो. मतलब मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोग्रेस. तो आज भी मैं 11-12 के बाद ऑफिस में जो भी, वन शी इज अवेलेबल, मैं उसको दोबारा पिंग करके पूछूंगा भैया क्या उनका, उनकी उनका कंडीशन कैसा है. नाउ ही इज, दे से ही इज आउट ऑफ डेंजर, ओके, बट स्टिल ही इज इन आईसीयू. दैट्स व्हाट आई हैव एन अपडेट. लेकिन मैं स्टेट अवे, मैं यहाँ वहां की बातें नहीं सुन रहा हूँ. मैं खुद हिना मैम को मैं पिंग करके पूछ रहा हूँ कि सर क्या स्टेटस है. या अगर वो कहती है कि सर नाउ ही इज नो आउट, अगर जनरल वार्ड में है, तो मैं दोबारा पूछूंगा कि क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, कैन आई कम टू मीट हिम. या जस्ट अ कर्टेसी यार, टू शो हिम दैट वी केयर फॉर यू. या जो भी चैलेंजेस हो रहे हैं वो ठीक है यार, वो तो फाइटर है एंड ही इज फाइटिंग एंड ही इज कमिंग अप विद, वो अपने सॉल्यूशंस पे लेके आ रहे हैं, वो अपने नो जो भी है वो कर रहे हैं. ही इज अ फाइटर. लेकिन हमें उनको बताना है दैट हम आपके साथ हैं, जस्ट डोंट वरी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. अगर आप हैं तो ना कि जान है तो जहान है ना. तो इसलिए मैं इतना ही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर जी को अपने पूजा पाठ में, अपने प्रेयर्स में, अपने नमाज में, अपने दुआओं में रखिए. या क्योंकि हमारी दुआओं की जरूरत है उनको. ही शुड हैव अ स्पीडी रिकवरी, ही शुड कम बैक टू नॉर्मल वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत काम करने हैं उनको. ही इज नॉट, ही इज हैवंट डन, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको बहुत चीजें अचीव करनी है. या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कम्युनिटी की तरफ उनके लिए. या लोगों के उम्मीदें, लोगों का होप है वो. तो भाई हमें अपने दुआओं में उनको रखना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारे बीच आए और धांसू बढ़िया सा काम करें. ठीक है, चलो आई ओपन द फोरम. हमारे पास और 5 मिनट है, तो अगर किसी को कुछ कहना है, कोई पॉजिटिव बातें कहनी है, यू कैन रेज योर हैंड. एनीवन क्विकली. नहीं, कोई नहीं, चलो ठीक है. सो विद दिस नोट आई कंक्लूड टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच. We'll again connect tomorrow, same time. Until then, stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay best. Thank you.